जीवन में प्रज्ञा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का जीवन में क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। आस्तिकता का तात्पर्य ईश्वर परायण होना, ईश्वर के परायण होना, ये आस्तिकता कहलाती है। आध्यात्मिकता का तात्पर्य है आत्म परायण होना, अपनी आत्मा के परायण होना, ये आध्यात्मिकता कहलाती है। और धार्मिकता का तात्पर्य है कर्तव्य परायण होना, कर्तव्य परायणता को धार्मिकता कहते हैं। तो ईश्वर परायण होना आस्तिकता है, आत्म परायण होना आध्यात्मिकता है, और कर्तव्य परायण होना धार्मिकता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति को ही कर्मयोगी कहा जाता है, आत्म परायण व्यक्ति को ही ज्ञान योगी कहा जाता है, और ईश्वर परायण व्यक्ति को ही भक्ति योगी कहा जाता है। ईश्वर परायण यानी भक्ति, आत्म परायण यानी ज्ञान, और कर्तव्य परायण यानी कर्म योग। इसी कर्म योग को परम पूज्य गुरुदेव ने आराधना शब्द से संबोधित किया। इसी ज्ञान योग को पूज्य गुरुदेव ने साधना शब्द से संबोधित किया, और इसी भक्ति योग को पूज्य गुरुदेव ने उपासना शब्द से संबोधित किया है। ठीक है ना, ये स्पष्ट हो गया। आने वाले इन पूरे दिनों में जो हम अभी 3-4 दिन में चर्चा करेंगे, इसी 3 बिंदु को लेकर के हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग आस्तिकता की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। ये आस्तिकता ही ईश्वर परायणता है। ईश्वर परायण व्यक्ति ही भक्त कहलाता है, ईश्वर परायण व्यक्ति ही भक्ति योग करता है। अतः आस्तिकता को समझने के लिए हम सभी पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के 3य अध्याय से सत्र का शुभारंभ करते हैं, ताकि हम सभी आस्तिकता के अर्थ को समझ सकें, ईश्वर परायणता के अर्थ को अनुभव कर सकें। आरण्यकस्य सत्रस्य द्वितीये मनीषिणः ऋषयः कृतनित्यास्ते प्रभात समये शुभे देवदारू तरुणाम ते संगताः सघने शुभे उपवने तम महाप्राज्ञम व्यासपीठ सुशोभितम्। आरण्यक के इस सत्र में नित्य और नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के सभी ऋषि मनीषी परम पुनीत देवदारू वृक्ष के सघन सुंदर उद्यान में एकत्र हुए और व्यासपीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ पिपलाद को नमन वंदन किया। नमन वंदन के उपरांत सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर यथाक्रम विराजमान हुए। ये महर्षि महाप्राज्ञ पिपलाद जो हैं, ये बड़े तपस्वी ऋषि हैं। इनके विषय में भी हम जाने, ये महर्षि दधीचि के पुत्र हैं। दधीचि जिन्होंने देवराज इंद्र को वज्र बनाने के लिए और वृत्तासुर के वध के लिए जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था, उनके पुत्र हैं महर्षि पिपलाद, जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके इतनी कठोर साधना की है। केवल पीपल के पत्ते, जो बिल्कुल नवपल्लव, पीपल के वृक्ष में आपने देखा होगा नवपल्लव जो उत्पन्न होते हैं और बहुत कोमल होते हैं, उन पत्तों का सेवन करके इन्होंने तपस्या की है। इस नाते इनका नाम पिपलाद पड़ गया। एक बार इन्होंने जब इनको ये पता चला कि देवताओं के कारण हमें पिता का सुख नहीं मिल पाया, बहुत छोटे थे, और महर्षि दधीचि ने जब अपना जीवन समर्पित कर दिया तो उनका जीवन ही समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, सो इनको पिता का सुख प्राप्त न हुआ।
महर्षि दधीच ने अपने शरीर को जलाया, इस नाते इनको क्रोध आया देवताओं के ऊपर। और जब देवताओं के ऊपर क्रोध आया तो इन्होंने समस्त देवताओं को दंड देने का मन बनाया। तो फिर उन देवताओं ने अनुनय विनय की, तपस्वी तो थे ही, तप का प्रभाव, और तपस्वी व्यक्तियों से देवता भी डरते ही हैं। सो उन देवताओं ने कहा कि भगवान, हम लोग केवल माध्यम हैं जो आपको पिता का सुख नहीं मिला। मूल कारण है कि आपके राशि चक्र में, आपके जीवन चक्र में शनि का प्रभाव था, जिस नाते आपको 12 वर्षों तक जिस नाते आपको पिता का सुख नहीं मिल सकता। तो फिर इनका जो क्रोध था वो देवताओं से हट करके शनि ग्रह पर स्थानांतरित हो गया। और तब महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी ने अपने तपोबल से एक नया विधान बनाया, और नया विधान ये बनाया कि किसी भी नवजात शिशु के ऊपर 12 वर्षों तक कभी भी शनि ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने एक नया विधान बनाया। ऐसे तपस्वी, ऐसे महाप्राज्ञ, ऐसे ब्रह्म विद्या के ज्ञानी पिप्पलाद ऋषि विराजमान हुए हैं व्यासासन पर, और सब ऋषि उनके समक्ष एकत्रित होकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। उन सब ऋषियों में से श्वेतकेतु नाम के ऋषि हैं। ये श्वेतकेतु, इन्होंने प्रश्न किया है। उद्दालक के पुत्र हैं श्वेतकेतु ऋषि। उद्दालक आरुणि, जिनके विषय में, जिनकी गुरु भक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी गुरु भक्ति के विषय में हम सब जानते हैं कि वर्षा के समय में जब खेत से बीज बह रहे थे, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मेड़ पर लेट गए ताकि जल खेत से बाहर न जाए और बीज खेत में सुरक्षित रहे। और फिर सवेरे जब गुरु ने उनको इस दशा में देखा और बुखार से, बिल्कुल तीव्र ज्वर से शरीर तप रहा था, उनकी इस निष्ठा और इस समर्पण से उनको गुरु ने अनुदान वरदान प्रदान किया। ऐसे उद्दालक के पुत्र हैं श्वेतकेतु। श्वेतकेतु ऋषि ने एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। देव किम सर्वथा मर्त्यः स्वतंत्रोऽथ च सर्वथा परिपूर्णो नपेक्ष्योऽन्यैः प्रगतैः पथि संचरन् सर्वस्वं किं तदिच्छास्ति सामर्थ्यं च तदीयकम् भवता मानवस्यालं गरिम्णो यद्विनिर्मतो। एक प्रश्न किया है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न। उनका प्रश्न ये है कि भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है। मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, मनुष्य पर किसी का कोई दबाव, कोई बंधन नहीं है। पशु पक्षी बंधन में रहते हैं, पशु पक्षी अनुशासन में रहते हैं, पशु पक्षी जो चाहे सो कर नहीं सकते, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता इस संसार में केवल और केवल मनुष्य नाम के प्राणी को प्रदान की गई है। केवल मनुष्य को, और कोई प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। आप किसी भी पशु पक्षी को देखें, उनके जीवन में कहां स्वतंत्रता है? वो जो चाहे वो कर ही नहीं सकते। न स्वतंत्रता है, न योग्यता है, न प्रतिभा है। और योग्यता, प्रतिभा, स्वतंत्रता के अभाव में जो प्राणी हो उसे ही पशु कहा जाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए प्रतिभा चाहिए, कुछ करने के लिए योग्यता चाहिए, कुछ करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। और पशु पक्षियों में यद्यपि शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य से अधिक सामर्थ्य है। हाथी आदमी से अधिक बलवान होता है, घोड़े से तेज आदमी दौड़ नहीं सकता, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता। उनमें सामर्थ्य तो है लेकिन प्रतिभा नहीं है। अपनी सामर्थ्य को कैसे उपयोग करना है ये पशु नहीं जानता, इसलिए वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। पर मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र माना गया है। वो जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे सो कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने
लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म करने वाला व्यक्ति ही पाता है, कर्म न कर पाने वाला व्यक्ति कभी नहीं पाता। क्या जो उपलब्धियां, जो वैभव, जो रुपया पैसा मनुष्य के पास है तो ये सब संसार में ही मनुष्य पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके उसे अपना बना लेता है। तो मनुष्य अगर कर सकता है तो जानवरों के लिए भी तो है। जानवरों के सामने भी आप 500 की गड्डी फेंक दो, लेकिन वो जानवर के लिए बिल्कुल निस्सार है, क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है। कुत्ता आएगा, नोट को सूंघेगा, सूंघ करके चला जाएगा। आदमी क्या करेगा? आदमी सूंघने से पहले इधर उधर देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, धीरे से उठाएगा और फिर जेब में भरेगा। और जितनी तेज कुत्ता दौड़ता है उसकी दुगनी स्पीड में आदमी भागेगा कि कहीं कोई अब छीन न ले, अब मान न ले। तो जानवर के लिए भी सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही। तो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। और उन समस्त प्राणियों के लिए है, फिर भी वो समस्त प्राणी इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो कर्म कर नहीं सकते, उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये विश्व कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब कर्म प्रधान विश्व में कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म करने की स्वतंत्रता श्वेत केतु कहते हैं कि भगवान केवल मनुष्य के पास है। ये अच्छी बात है, मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, सो मनुष्य कर रहा है। आदमी से पहले दूध गाय के पास आया, और आज से हजारों वर्ष पहले भी आया होगा, लेकिन गाय ने दूध का दूध ही रखा, दूध से कोई लाभ उसको मिला नहीं। लेकिन आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, सो उसने गाय के द्वारा दिए गए दूध का उपयोग करके क्या क्या प्राप्त करता चला गया। दूध गाय का दिया गाय ने, लेकिन दूध से खोआ कैसे बनेगा ये गाय को नहीं पता। दूध से दही कैसे बनेगा ये केवल मनुष्य को पता है। दूध से पनीर कैसे बनाएंगे, पनीर का व्यापार कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, ये केवल मनुष्य कर सकता है। दूध किसका? गाय का। दिया किसने? गाय ने। लेकिन जितना लाभ मनुष्य को उस दूध से मिला, उतना खुद गाय को नहीं मिला, गाय के बछड़े को भी नहीं मिला। 2-4 घूंट पीता रहा, पी पी करके बछड़ा से बैल बन गया, लेकिन उसको लाभ उतना न मिला जितना मनुष्य को मिला। ये लाभ मनुष्य को क्यों मिला? क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। गाय स्वतंत्र नहीं है दूध को फाड़कर पनीर बनाने में, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है। गाय स्वतंत्र नहीं है दूध को जमाकर दही बनाने में, दूध से मक्खन और घी बनाने में। गाय को पता भी नहीं होगा कि हमारे दूध का ये लोग क्या क्या करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर गाय अपने दूध का पेटेंट करा लेती कि भाई ये हमारा है, और अगर हमारे दूध से दही बनेगा तो उसका इतना % हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन गाय को उसका ज्ञान ही नहीं है कि हमारे दूध से मनुष्यों ने क्या क्या किया। अगर वो गाय कदाचित मनुष्य बनकर के आवे और उसको ये विश्वास हो कि वो पूर्व जन्म में गाय थी और उसके द्वारा पाए गए दूध का इन मनुष्यों ने ये किया है, हो सकता है वो भी कचहरी का दरवाजा खटखटाए कि भाई हमारे द्वारा दिए गए दूध का इन लोगों ने ऐसा ऐसा उपयोग किया है, हमें भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। पर गाय ऐसा कर नहीं सकती, वो जानवर ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म प्रधान नहीं है, उनको कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है। अब श्वेत केतु ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये स्वतंत्रता जो मनुष्य को है, तो क्या मनुष्य को किसी की आवश्यकता नहीं? वो जो चाहे सो कर सकता है अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन में प्रगति करने के लिए। क्या उसको किसी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मनुष्य भी कई प्रकार के देखे जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं तो सब मानव शरीर में ही, लेकिन नर होते हुए भी नर पिशाच जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। नर होते हुए भी नर नारायण जैसा जीवन भी बनाने वाले लोग हैं, और नर होते हुए भी नर पशु के समान भी जीवन जी रहे हैं। 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में हैं।
अब ये विषय पावन प्रज्ञा पुराण के दूसरे खंड के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा है। तो हम लोग एक एक अध्याय को क्रमवार नहीं चर्चा कर रहे हैं, बल्कि जो विषय लिया गया है उसको केंद्र में रख करके समूचे प्रज्ञा पुराण का विषय इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो दूसरे खंड के प्रथम अध्याय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। इन 3 प्रकार के मनुष्यों के विषय में पावन प्रज्ञा पुराण के दूसरे खंड में पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव? कि वास्तव में इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, और ये 3 प्रकार के मनुष्य, एक को नर पिशाच कहा, उसके पश्चात दूसरे को नर पशु कहा, और तीसरे को साथियों नर नारायण कहा। श्वेतकेतु कहते हैं कि भगवान मनुष्य जितने भी हैं ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। इनमें जो ऊंच नीच का भेद है, कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, कोई बहुत कम प्रगति कर पाया है, इसका कारण क्या है? क्या प्रगति करने के लिए, यद्यपि जो कम प्रगति कर पाया वो भी तो स्वतंत्र है कर्म करने में, जो अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाया वो भी स्वतंत्र है कर्म करने में, पर कोई अपने ही कर्मों के द्वारा पशु और पिशाच जैसा जीवन व्यतीत करता है, कोई अपने ही कर्मों के द्वारा रावण बन जाता है, कोई अपने कर्मों के द्वारा राम बन जाता है, कोई कंस बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई पागल बन जाता है, कोई परमहंस बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है, कोई बुद्धू बन जाता है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने प्रयास, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही अपने जीवन में परिणाम प्राप्त करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, ऐसा श्वेतकेतु कहते हैं किससे? महाप्राज्ञ पिप्लाद जी से, कि यदि सब स्वतंत्र हैं तो फिर सबका विकास श्रेष्ठता की ओर ही क्यों नहीं होता? कुछ लोग बुरे कर्मों में क्यों फंस जाते हैं? अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग क्यों नहीं करते? और यदि वो श्रेष्ठ बनते हैं तो क्या केवल और केवल अपने ही बल पर बनते हैं, या उनको किसी सहयोग की, किसी आश्रय की आवश्यकता पड़ती है? ऐसा प्रश्न उन्होंने कहा है। ईश्वरानुग्रह प्रोक्तो व्यक्ति सौभाग्यमेव च यथार्थमपि तत्रालम् कठिन्यं व्यवहारिकम् क्षममाणो बाल बुद्धिम। हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरी बाल बुद्धि है। कृपया वद मानवः सन्मार्ग प्रस्थितोऽन्यस्या पेक्षाम कुरुते नवा। प्रश्न किया है, मेरी बाल बुद्धि के कारण मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, श्रेष्ठता का वर्ण करने के लिए क्या मनुष्य को किसी की सहायता की अपेक्षा पड़ती है, या स्वयं से वो कर सकता है? कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म के कारण ही उसे यथा योग्य परिणाम भी प्राप्त होता है। तो कुछ लोग पतन की ओर जाते हैं, कुछ लोग उत्थान की ओर जाते हैं, कुछ लोग राक्षस बन जाते हैं, कुछ देवता बन जाते हैं। ठीक है, बुरा करेंगे राक्षस बनेंगे, अच्छा करेंगे देवता बनेंगे। तो क्या केवल करने मात्र से, कर्म करने की स्वतंत्रता से ही ये बन जाते हैं, या इनको किसी के सहायता, किसी के सहयोग, किसी की अनुकंपा, किसी के अनुग्रह, किसी के अनुदान, किसी के वरदान की आवश्यकता भी पड़ती है? ऐसा प्रश्न किया है। प्रश्न समझ में आ गया ना? अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। समस्या केवल प्रश्न के समझने में होती है, और केवल प्रज्ञा पुराण ही नहीं, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत हो, सब कथाएं प्रश्नोत्तर के रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत हैं। राम कथा में भी भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया है, गरुण जी ने प्रश्न किया है, काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया है, भागवत में भी परीक्षित ने प्रश्न किया है, सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, विदुर जी ने प्रश्न किया है, मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दिया है, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, सूत जी ने उत्तर दिया है, उद्धव ने प्रश्न किया है, भगवान ने उत्तर दिया है। ये प्रश्न करने और उत्तर देने की प्रक्रिया से ही इन कथाओं का प्राकट्य हुआ है। अगर प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न पूछे ना होते और उत्तर देने वालों ने उत्तर दिया ना होता, तो फिर ये ज्ञान आज हमारे तक चल करके नहीं आता।
इसलिए उत्तर समझने से पहले प्रश्न का समझ लेना बहुत आवश्यक है। और प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है किसी के काम, किसी भी लक्ष्य के लिए, तो क्या आगे बढ़ने के लिए उसे सहयोग सहायता चाहिए या नहीं चाहिए। सुना है कि ईश्वर का अनुग्रह होता है, अनुकंपा होती है, भगवान प्रेरणा देता है, सहयोग करता है। इस विषय में विस्तार से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर महाप्राज्ञ पिप्लाद जी ने मन बनाया। प्रश्नम श्रुत्वा महाप्राज्ञः प्रसन्नः प्रशंससः जिज्ञासुनां मति सूक्ष्मां कथयामास तातये सारयुक्तावाशंकर समाधानं च श्रूयायताम् तस्याः सर्वैः बुधैः सार्धं सावधानेन चेतसा। महाप्राज्ञ पिप्लाद जी ने प्रश्न सुनकर के अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा। सामान्य बुद्धि में ऐसे प्रश्न नहीं आते। उनकी सूक्ष्म बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, तात तुम्हारी आशंका सारगर्भित है, उसका समाधान ध्यान पूर्वक अन्य विद्वानों के साथ श्रवण करो। कैसे श्रवण करना है भैया? ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। इसका मतलब ध्यान हमारा यही होना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर भटका तो फिर जो बताया जाएगा उसका लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए साथियों, तात सुनहु सादर मन लाई। सादर मन यानी मन लगा करके सुनने की बात शास्त्रों में कही गई है। आपका तन कहीं और हो चलेगा, मन यही होना चाहिए। लाउड स्पीकर लगा हुआ है। जो लोग कथा में नहीं आ पा रहे हैं, अपने गृहस्थ में, अपने किसी आवश्यक कार्य में अपने ही घर पर होंगे, पर यहाँ से लाउड स्पीकर के द्वारा उन तक आवाज पहुँच रही होगी और उनका शरीर वहाँ हो पर उनका मन यहाँ की बातों को ही सुनने में होगा, तो वो आपसे अधिक सौभाग्यशाली माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका तन भले यहाँ ना हो लेकिन उनका मन बराबर इन्हीं विषय, इन्हीं बातों पर एकाग्र है। इसलिए हम लोग भी यहाँ एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक महाप्राज्ञ पिप्लाद जी के द्वारा बताए गए उत्तर और समाधान के विषय में सुने।